कुछ बात थी उसमें। साला सबकी मदद करता था, बहुत ताकतवर था, लेकिन दिमाग का थोड़ा पैदल था। मर गया मादर चॉकलेट। तो हेलो गाइस, आज हम वार्तालाप करेंगे स्क्विड गेम की। क्रोम वाली नहीं, नेटफ्लिक्स वाली स्क्विड गेम की। स्क्विड गेम की कहानी शुरू होती है गियून नाम के बंदे से, जो थोड़ा सा बहन का पकौड़ा, दिमाग का पैदल और जुआरी है, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी पत्नी उसे तलाक दे देती है। अब गियून के ऊपर कुछ गुंडों का भी कर्जा है, जो उसे बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी, वरना हम तुम्हारी माँ। अच्छा। फिर गियून की पत्नी और उसकी बेटी अपने नए पति और बाप के साथ अमेरिका चले जाते हैं, और गियून इतना नीचे गिर जाता है कि अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चुरा के उसके पैसे खा जाता है। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। फिर गियून को एक बंदा मिलता है, सेल्समैन, जो गियून की तरह ही गरीब और नल्ले बेरोजगारों को ढूंढ के उनके साथ एक गेम खेलता है। अगर वो ये गेम जीते तो उनको मिलता है पैसा, और अगर हारे तो सेल्समैन से 1-2 घंटे मरवाने के बाद गियून फाइनली ये गेम जीत जाता है और उसे मिलते हैं ढेर सारे नहीं, थोड़े से पैसे। फिर गियून को एक शादी का कार्ड मिलता है, शादी का कार्ड नहीं, एक कार्ड मिलता है जिसपे कोरियन में लिखा होता है खांची माची मो थेरी माची हो, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि आइए आइए आइए, गेम खेलिए और पैसे जीतिए। फिर गियून नोटी अमेरिका पे रोहित शर्मा की ड्रीम 11 वाली ऐड देखता है, जिसे देख के वो ड्रीम 11 डाउनलोड करता है गेम खेल के पैसा कमाने के लिए। कुछ भी जोक्स अपार्ट, गियून कार्ड देखता है जिसपे लिखा होता है कुछ भी, जिसका मतलब होता है कि आप जीबी रोड पे आइए, हम आपको गाड़ी में ले जाएंगे गेम खिलाने के लिए। गियून जीबी रोड पे चला जाता है, गाड़ी आती है, गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी में मच्छर होता है तो ड्राइवर नीम की अगरबत्ती चला देता है। गियून बेहोश हो जाता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों के सामने होते हैं 455 लोग, और वहीं गियून को अपने बचपन का टटेरा दोस्त मिलता है, सांगवू, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। ये बात गियून शो में जिस जिसको भी मिलता है सबको बताता है, लेकिन सांगवू के ऊपर पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा है। 6 billion? 6 billion? फिर गुलाबी बंदे आते हैं, प्लेयरों को ले जाते हैं गेम खिलाने के लिए। पहली गेम होती है ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ग्रीन लाइट रेड लाइट में एक गुड़िया है, जो जब ग्रीन लाइट बोलेगी आपको चलना है, रेड लाइट बोलेगी आपको रुकना है, और अगर उसके रेड लाइट बोलने के बाद भी आप हेल्प पड़े तो आप इस गेम से आउट हो जाओगे। और आउट का मतलब है इस दुनिया से आउट। ये गुड़िया एक गाना गाती है, कोको माँ को तेरी माँ की भो, इसका हिंदी में मतलब है कि अगर तुम हिले तो तुम्हें। अच्छा। इस गुड़िया का आइडिया गोविंदा जी से चुराया गया है। अब हमारे गियून भैया यहाँ भी मरते मरते बचते हैं, वो तो अली गियून को बचा लेता है, वरना शो का हीरो पहले ही एपिसोड में इस गुड़िया की अखियों का शिकार हो जाता। यहाँ सभी लोग मर रहे होते हैं, उधर हमारे फ्रंटमैन भैया भोजपुरी गाने सुन रहे होते हैं। फिर पहली गेम खत्म हो जाती है और पहली ही गेम में आधा झुंड भगवान के पास चला जाता है, और जो बचते हैं उनकी फटके 4 हो जाती है, और बचे हुए प्लेयर्स गेम को छोड़ने के लिए वोटिंग करते हैं, और मेजॉरिटी इस गेम को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। फिर गुलाबी भैया इन लोगों को सड़क से उठा के सड़क पे ही फेंक देते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। फिर अली, गियून और सांगू ये सब घर जाते हैं, और घर जाके ये अपने आप को बोलते हैं कि तूने गलती कर दी, और फिर ये बकरोल गेम खेलने के लिए वापस जाते हैं। बस हवा निकल गई। फिर गियून, अली, सांगू, सेबी को ये बुढ़ा, अबे बुढ़े तू यहाँ क्या कर रहा है, सारे तेरी बची हुई जिंदगी तेरी बुढ़ापा पेंशन पे निकल जाएगी, लेकिन नहीं, पैसों की लालच बाबू भैया, पैसों की लालच। फिर दूसरी गेम शुरू होती है। कुछ समझे दया? हाँ सर। काश मैं इस गेम में होता। गेम ऐसी है कि आपको गुड़ की रोटी मिलेगी, उस गुड़ की रोटी में 4 सिंबल बने होंगे, गोला, त्रिकोण, तारा और छतरी, और आपको उस सुई की मदद से इन सिंबल्स को काटना है। सांगवू त्रिकोण चूज करता है, अली गोला, बुढ़ा तारा, और ये गियून सभी सुई की मदद से सिंबल काटते हैं, लेकिन गियून के पास नॉटी अमेरिका का सब्सक्रिप्शन होता है, वो सिंबल को चाटता है और छतरी को बाहर निकालता है। तीसरी गेम होती है टग ऑफ वार, यानी रस्सा खींचो। इस गेम में आपको 10-10 लोगों की टीम बनानी पड़ती है, और गियून की टीम में ही सबसे ढक्कन लोग आते हैं। और वहाँ ये बुढ़ा अपना ज्ञान पेलने लग जाता है, क्योंकि इसको पता है जान तो इससे लगेगी नहीं, ज्ञान ही पेलना पड़ेगा। चुप कर बे कुत्ते। फिर अली रस्सा खींचने में अपनी सारी मर्दाना ताकत लगा देता है,
और ये चोमू जीत जाते हैं। वैसे सामने वाली टीम में भी सभी मुट्ठी मार ही होते हैं। फिर चौथी गेम शुरू होती है। इस गेम में सबको एक एक प्लेयर के साथ जोड़ी बनानी है। सबकी जोड़ी बन जाती है, लेकिन इस सलमान खान की बहन के साथ कोई जोड़ी नहीं बनाता। चौथी गेम है गोटे खेलो। इस गेम में जो अपने साथी से ज्यादा गोटे जीत लेगा वो जीत जाएगा। इस गेम में अली सांगवू को हरा देता है, लेकिन सांगवू बहुत चालाक है, वो अली को बना देता है। और क्योंकि अली भोला है वो बन भी जाता है। और इधर गियून के साथ बुढ़ा खेलने को ही तैयार नहीं होता। अगर मैं अपने दोनों गोटे उखाड़ लूं तो मेरे पास गोटे ज्यादा हो जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। फिर बुढ़ा गियून को अपना एक गोटा दे देता है, जिससे गियून के 2 गोटे बच जाते हैं। और बुढ़ा फिर 5वीं गेम में वीआईपीज आ जाते हैं, जिनको देख के लगता है कि इनकी माँ के ऊपर इंसान नहीं सांड चढ़ा होगा। एनीवे 5वीं गेम है शीशा पहचानो। इस गेम में एक तरफ कच्चा शीशा है, एक तरफ पक्का शीशा है। आपको अपना दिमाग लगा के पता करना है कि कौन सा पक्का शीशा है और पक्के शीशे के ऊपर छलांग मारनी है और गेम को ऐसे पार करना है। आखिरी 16 प्लेयर बचे हैं। उन 16 प्लेयर को एक नंबर चूज करना होगा। सभी अपना नंबर चूज कर लेते हैं और बचते हैं गियून और ये ढक्कन। फिर गियून पहला नंबर चूज कर लेता है, लेकिन ये ढक्कन बोलता है, क्या मैं एक नंबर ले सकता हूँ? थोड़ी ही देर में इसे पता चलता है कि इसने उड़ता तीर ले लिया। इसका मतलब कि गेम मुझसे। गेम की शुरुआत आपसे होगी। और बन गया हीरो मादर चॉकलेट। फिर 4 चोमू बचते हैं, जिनमें से एक चोमू शीशा बनाने का काम करता था। मैंने 30 साल एक ग्लास फैक्ट्री में काम किया। ये शीशा देख के बता देता है कि कौन सा शीशा कच्चा है कौन सा पक्का। लेकिन इसकी इस चालाकी को फ्रंटमैन पकड़ लेता है और लाइट बंद कर देता है। बस एक शीशा पार करना रह जाता है, लेकिन शीशे वाले भैया अंधेरे में नहीं बता सकते कि कौन सा शीशा कच्चा है कौन सा पक्का। फिर कच्चे शीशे का पता लगाते हैं सांगवू भैया, शीशे वाले भैया को धक्का देके। ये सांगवू साला बहुत चालाक है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। आखिरी गेम का नाम ही है स्क्विड गेम। गेम का नाम स्क्विड गेम है, लेकिन असल में जो एक दूसरे को पहले मार देगा वो जीत जाएगा। फिर गियून सांगवू को बोलता है कि हम ये गेम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सांगवू अपने गले में चाकू मार लेता है और फाइनली गियून ये गेम जीत जाता है 455 लोगों की बलि देकर। फिर गियून अपने घर जाता है अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसकी माँ पहले ही मर जाती है। अब गियून अपनी जिंदगी में दुखी है, क्योंकि उसके पास पैसा तो है लेकिन बजाने के लिए कोई नहीं है। फिर गियून गुलाबी लेने के लिए नॉर्थ अमेरिका जाता है, वो भी गुलाबी बाल करवा के। भाई गियून तू दुखी है, दुख में कोई छपरी नहीं बन जाता। फिर गियून एयरपोर्ट जाता है और वहां देखता है कि सेल्समैन एक बंदे की आंख कूट रहा था। और अब गियून नॉर्थ अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल करके वापस जीबी रोड की तरफ चल पड़ता है, ये पता लगाने के स्क्विड गेम के पीछे है कौन। गियून के अमेरिका ना जाने के कारण ही स्क्विड गेम का सीजन दूसरा आया। स्क्विड गेम का दूसरा सीजन भी ऐसा ही है। और अगर मैंने स्क्विड गेम के पहले और दूसरे सीजन से कुछ सीखा तो वो ये है कि नंबर 1 पे कभी भरोसा मत करो। और आज स्क्विड गेम का तीसरा सीजन आ जाएगा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इस बकलोल को रिमोट आइलैंड मिल जाए, ताकि इसे अपना भाई मिल जाए। अब सोच के देखो, अगर पीटी वाले सर स्क्विड गेम में होते तो कैसा होता। सोचना क्यों है, देख ही लो। दांत दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये टट्टी जैसे पीले दांत, मारो इसे। नाखून दिखाओ। ठीक है ठीक है। ये क्या पहना है हाथ में, मारो इसे। जूते चेक करवाओ। ठीक है। तुमने अब तक जूते नहीं खरीदे? सर पापा के पास पैसे नहीं थे। सर माफ कर दो, मारो इसे। बाल चेक करवाओ। अच्छा, ये तुम्हारे बाल खड़े क्यों हैं? वो सर अश्लील कहीं के। मारो। सर मैं वीआईपी हूँ, प्रेसिडेंट का भतीजा। क्या? रोको। अच्छा।